निकालेंगे। डैनियल का बराबर पढ़ो। डैनियल चैप्टर 12। डैनियल अध्याय 12। डैनियल अध्याय 12। डैनियल चैप्टर 12 वर्स 3 से हम पढ़ेंगे। डैनियल अध्याय 12 से 3 से लेकर 13 तक। 3 से 13। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी और बहुतों को धर्मी बनाते हैं। वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत के समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ ढांढ करेंगे, जिससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। यह सब सुन मुझ डैनियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर, दूसरा नदी के उस तट पर। तब जो पुरुष तन के वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब उस पुरुष जो सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते ही दाहिना और बायां और अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वालों की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक रहेगी। जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। तब यह बात मैं सुनता था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत का फल क्या होगा? उसने कहा, हे डैनियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए बंद है। इन पर मुहर दी गई है। बहुत से लोग तो अपने अपने निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ भी हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। दुष्टों में से कोई भी बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे बातें समझेंगे। जब से नित्य होमबलि उठाई जा रही, वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीते हुए। क्या ही धन्य वे जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचेंगे। अब तो जाकर अंत तक ठहरा रहे, तू विश्राम करेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। जी सुज्ञ आहे ते म्हणजे देवाचे लोक सूर्यासारखे लखलख प्रकाशते, तसेच अनेकांना नीतिमार्गाकडे वळवणारे, सदा सर्वकाळ ताऱ्यांप्रमाणे चमकत राहते। पण हे डॅनियला, कुंडळीतील ही वचने गुप्त ठेव आणि कुंडळी शेवटच्या काळासाठी मोहरबंद कर। या शेवटच्या काळात पुष्कळ या वचनाचा काळजीपूर्वक अभ्यास करते आणि त्यांचे ज्ञान वाढेल। पुष्कळांचे डोळे या कुंडळीच्या वचनांप्रमाणे इकडून तिकडे व तिकडून इकडे परततील। तेव्हा मी डॅनियलने पाहिले, तो नदीच्या तीरावर एक आणि त्या तीरावर एक असे 2 पुरुष उभे असलेले मला दिसले। त्याचे एकाने तागाचे वस्त्र घेतलेल्या व आता नदीवर उभे असलेल्या पुरुषाला विचारले, दृष्टांतात आधी सांगितलेल्या गोष्टींची मालिका पूर्ण होण्यास किती काळ लागेल? त्याने आपले दोन्ही हात स्वर्गाकडे उंचावले व जो सदा सर्वकाळ जिवंत आहे त्याची गवाही देऊन सांगितले की देवाच्या लोकांचे सामर्थ्य चिरडून टाकल्यापासून 1260 दिवस हे असेच चालेल। त्याचे शब्द मी ऐकले, तेव्हा त्यांचा अर्थ मला समजला नाही, म्हणून मी विचारले, स्वामी, या सर्वांचा शेवट कसा काय होणार? त्यावर तो म्हणाला, हे डॅनियला, आता जा, मी सांगितले की अखेरचा काळ येईपर्यंत कोणालाही समजणार नाही। छळ, घोर यातना यांनी अनेक जण शुद्ध होते, परंतु दुष्ट आपल्या दुष्टपणातच मग्न राहील। एकाही दुष्टाला याचा अर्थ समजणार नाही। ज्यांना शिकण्याची इच्छा आहे त्यांना त्याचा अर्थ काय ते समजेल। रोजची यज्ञार्पण थांबवल्यापासून उपासनेसाठी मूर्तिमंत अमंगलतेच्या भयानकतेची स्थापना होईल तोपर्यंत 1290 दिवस होते। जे 1335 दिवस वाट पाहत राहतील ते किती धन्य। परंतु आता तुझ्या जीवनाच्या अंतापर्यंत तू सुखाने राह आणि विसावा घे, कारण अखेरच्या काळात तू पूर्ण होशील, तेव्हा तुझ्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेली तुझी संपूर्ण वस्तू तुला मिळेल। अपन डोळे बंद करें। आपको बंद करें। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते वचन की सेवा को आपके हाथ में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करें, ये हमारी प्रार्थना है। सब कुछ आपके हाथ में दिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी और वो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जे सुज्ञ आहेत ते म्हणजे देवाचे लोक सूर्यासारखे लखलख प्रकाशतील, तसेच अनेकांना नीतिमार्गाकडे वळवणारे, सदा सर्वकाळ ताऱ्यांप्रमाणे चमकत राहतील। प्रभु की इच्छा है कि हम जब
सिखाते हैं, लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, जेव्हा आपण लोकांना येशूबद्दल सांगतो त्यांना समजवतो वो कैसे हैं? यहाँ लिखा है कि उनकी चमक कैसी रहेगी? आकाश मंडल की जैसी। आणि त्यांचा जो प्रकाश आहे तो कसा असेल आकाश और मंडलाचा कैसे? यहाँ लिखा है कि वो बहुतों को जो धर्मी बनाते हैं, यानी यीशु के पास लाते हैं, आणि जेव्हा खूप लोकांनी नीतिमान होतात म्हणजे येशूकडे त्यांना यीशु के आणतात. बारे में बताते हैं। येशूबद्दल सांगतात वो कैसे रहेंगे? तारों के समान सर्वदा चमकेंगे। आणि ते ताऱ्यांसारखे नेहमी चकाचक झाले. कब? यहाँ लिखा है तब। तब यानी कब? आणि तेव्हा म्हणजे केव्हा? तब हम पढ़ेंगे इस वचन को मत्ती अध्याय 13 मत्ती अध्याय 13 और उसका 43। आणि त्याचं 43 मत्ती अध्याय 13 मत्ती अध्याय 13 उसका 43। त्याचं 43 मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 43। मत्ती अध्याय 13 त्याचं 43 मग नीतिमान लोक आपल्या पित्याच्या राज्यात सूर्यासारखे चमकतील. हाँ, पुनः 30 लाइन पुनः वर्ष। मग नीतिमान लोक मग यहाँ क्या लिखा? तब। तब यानी कब? अब यहाँ बताया है, वो समय बताया है। हाँ, नीतिमान लोक धर्मी लोग आपल्या पित्याच्या राज्यात अपने पिता के राज्य, तो पिता का राज्य कौन सा है? स्वर्ग का राज्य। तो स्वर्ग के राज्य में सूर्यासारखे चमकतील. इसके समान, सूर्य के समान। हमने यहाँ देखा आकाश मंडल। आणि त्यामुळे दोन्हीचा आकाश मंडल. आकाश मंडल में क्या है? सूर्य, चंद्र, तारे। आकाश मंडलामध्ये काय आहे? सूर्य चंद्र तारे. जो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आणि जे येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतात वही धर्मी कहलाए जाते हैं। आणि तेच नीतिमान म्हणण्यात येतात. बाइबल हमें स्पष्ट बताती है प्रियो, बायबल आपल्याला स्पष्ट सांगते प्रियांनो, पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है। पृथ्वीवरती कोणीही नीतिमान आप पढ़ नाही. सकते हैं रोमियो की पत्री तुम्ही वाचू शकता रोमकरांचं पत्र अध्याय 3 अध्याय 3 और उसका 10। त्याचं 10. रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10। रोमकरांचं पत्र अध्याय 3 त्याचं 10. धर्मशास्त्रात म्हटले आहे त्याप्रमाणे कोणीही चांगला नाही. हाँ, कुणीही चांगला नाही, कोणच नाही। हाँ, संपूर्ण जगात निरपराध असा एक देखील नाही. एक पण नाही ज्याने पाप केलं नाही। म्हणजे या जगात जेवढी माणसं जन्म घेतात ते सगळे काय आहेत? पापी आहेत। आणि म्हणून त्या पापाची शिक्षा माणसाला काय मिळाली? मरण। इस संसार में जितने लोगों को सब मनुष्य पापी है, इसलिए उनको उसका वेतन क्या मिला? मृत्यु. बायबल स्पष्टपणे सांगतं, बाइबल स्पष्ट रूप से बता की सर्वांनी पाप केलं, सबने पाप किया आणि पापाचं वेतन त्याला काय मिळालं आहे? मरण। और पाप का वेतन उसको क्या मिला है? मृत्यु. तो आज आपण स्वतःला नीतिमान का म्हणतो? आज हम खुद को धर्मी क्यों बोलते हैं? कारण तिथे लिहिलेलं आहे, क्योंकि वहाँ पर लिखा है, वाचूया त्याच अध्यायामध्ये उसी अध्याय में 20 वचन। 20 वचन. आता तुमच्या लक्षात आले का? नियमशास्त्रात आज्ञापिल्याप्रमाणे केल्याने कोणी कधीही देवासमोर नीतिमान असा ठरणार नाही. हाँ, या जगामध्ये माणूस जे नीतिमानाची कामं करतो, दान धर्म करतो, उपवास करतो, हाँ, जे काही तो कामं करतो, लोकांना मदत करतो, त्याने त्याचं तारण होणार नाही किंवा त्याच्याने तो धर्मी होणार नाही, तिथे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे। मग कसा होणार? 22 से पडेल। पण आता देवाने स्वर्गाकडे जाण्याचा एक वेगळा मार्ग आपल्याला दाखवला आहे. तो म्हणजे आपल्या चांगुलपणाने नव्हे किंवा नियमशास्त्र पाळण्याच्या प्रयत्नाने नव्हे. हाँ, आपण देवाचं नियमशास्त्र म्हणजे मोझेसचं हे नियमशास्त्रानुसार अगदी मागे चालल्याने किंवा चांगुलपणामुळे आपल्याला आपण नीतिमान किंवा धर्मी ठरणार नाही किंवा आपण स्वर्गात जाणार नाही। तर एका नव्या मार्गाने. हा मार्ग खरोखर नवा नाही, कारण त्याबद्दल शास्त्रलेखांनी पूर्वीच सांगितले होते. आता देव म्हणतो की तो आपला स्वीकार करेल आणि आपल्याला निर्दोष ठरवेल. आपण दोषी नाही असे जाहीर करेल. पण हे कसे काय होईल? आपली पापे येशू ख्रिस्त दूर करेल असा आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवला तर हे होईल. हाँ, काय लिहिले? येशू ख्रिस्त त्याच्या रक्ताच्या द्वारे जे धुतले जातात, त्याच्यावर विश्वास ठेवतात, ती लोक काय होतात? नीतिमान ठरतात. अशा रीतीने ख्रिस्ताकडे येऊन आपल्या साऱ्यांचे तारण होईल. आपण कोण आहोत अथवा पूर्वी कसे होतो याला महत्त्व नाही. 26 पर्यंत। कारण सर्वांनी पाप केले आहे आणि देवाच्या गौरवाला ते अंतरले आहे. सबने पाप किया और परमेश्वर से वो दूर हो गए हैं। असे असले तरी आता ज्या येशू ख्रिस्ताने परम देवाने आपली पापे विनामूल्य दूर केली. हाँ, यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को कलवरी क्रूस पर अपने ऊपर लेकर हमारे सारे पापों को हमसे दूर किया। त्या येशू ख्रिस्तावर आपण विश्वास ठेवला. उस यीशु मसीह पर जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उस पर विश्वास रखने से तर देवाला दुखवणे या आरोपातून देव
देव आपल्याला मुक्त करून देवाला दुखवलेली आपण माणसं आहोत म्हणजे पापी, ते दोष आपले ते वो जो निंदा है वो जो नाम है वो दूर किया जाएगा, आपल्याला निर्दोष म्हणून जाईल करेल और हमें क्या ठहराया जाएगा, धर्मी। स्पष्ट रीति से लिखा है यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो, यानी यीशु पर विश्वास रखने से आज हम धर्मी रहते हैं। आणि येशूवर विश्वास ठेवल्याने आज आपण नीतिमान तो ठरतो। आज हमने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है आज आपण जो येशू ख्रिस्तावर विश्वास और केला हम दूसरों को कहते हैं कि अरे बाबा आप यीशु मसीह के पास आओ, आणि आपण सगळ्यांना म्हणतो की तुम्ही येशू ख्रिस्ताकडे या, खास करके उन लोगों को खास करून त्या लोकांना जो पाप में है, मसीह के पास नहीं है, जे पापामध्ये येशू ख्रिस्ताकडे नाहीये, उन लोगों को जब हम यीशु के पास लाते हैं, त्या लोकांना जेव्हा आपण येशू ख्रिस्ताकडे आणतो बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। आणि बायबल म्हणते की ते देवाच्या राज्यामध्ये सूर्यासारखे वो चमकतील, सूर्य के समान। ते सूर्यासारखे। मत्ती अध्याय 13 का 43 में हमने यही पढ़ा मत्ती 13:43 मध्ये आपण हेच कि वाचलं, वो धर्मी सूर्य के समान परमेश्वर के राज्य में चमकेंगे। आणि नीतिमान लोक देवाच्या राज्यामध्ये सूर्यासारखे चमकतील। इस रीति से प्रियो परमेश्वर ने हमको ये अथॉरिटी दिया है, आणि देवाने हा अधिकार आपल्याला दिलेला आहे। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, यीशु के बारे में बताना है, आणि त्याच्यामुळे आपण काय केलं पाहिजे, येशूबद्दल लोकांना खुद सांगितलं भी पाहिजे धर्मी बनकर जीना है आणि नीतिमान म्हणून जगायचंय, और दूसरों को भी हम क्या करना है, यीशु के बारे में बताना है। आणि दुसऱ्याने येशूबद्दल सांगायचं, और यीशु ने जाने से पहले हम सबको ये काम दिया है, आणि येशूने जायच्या अगोदर सगळ्यांनी काम केलं। इसीलिए प्रियो प्रभु का वचन कहता है, म्हणून देवाचं वचन हे डैनियल हे द्यायला इस पुस्तक पर मुहर लगा दे, आणि या पुस्तकाला मोहर बंद कर, तब तक लगा दे जब तक यीशु इस मुहर को नहीं तोड़ता। आणि तोपर्यंत लाव जोपर्यंत येशू या पुस्तकाला उघडत नाही। जिस पुस्तक को परमेश्वर ने बंद करने के लिए बोला था, मुहर लगा दिया था, आणि ज्या पुस्तकाला देवाने मोहर लावली होती, बंद केलं होतं, वही पुस्तक को रेवलेशन में हम पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य में, जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने उस पुस्तक को लेकर उस पर लगी हुई मोहर को तोड़ दिया। आणि प्रकटीकरणामध्ये तुम्ही वाचू शकता त्याच पुस्तकाला येशू ख्रिस्ताने घेऊन जी मोहर होती ती उघडली, और आज उस मोहर थोड़ी खुल जाने के कारण, आणि ती मोहर उघडल्यामुळे आज हम सबको क्या हो गया है, आज हम लोग अंतिम काल में है, ये चिन्ह प्रकट हो गए। आज आपण अंतिम काळामध्ये आहे ते चिन्ह प्रकट झाले, क्योंकि अंतिम काल में यीशु के द्वारा मोहर तोड़ी जाएगी, और आज वो मोहर टूट गई है, प्रभु ने खोल दी है। आणि अंतिम काळामध्ये येशू ख्रिस्ताने ती मोहर उघडण्यात येणार होती आणि आता ती मोहर उघडली गेली। उसका चिन्ह क्या बताया है यहाँ पर, त्याचं चिन्ह काय सांगितले गेले, बहुत से ज्ञान में बढ़ जाएंगे। आणि खूप लोक ज्ञानामध्ये और वाढतात, आज देखा गया तो सारी मनुष्य, सारी पृथ्वी पर ज्ञान इतना हो गया है, आणि आज बघितलं तर त्या पृथ्वीवरती एवढं ज्ञान वाढलंय, इतना ज्ञान बढ़ गया है, एवढं ज्ञान वाढलंय, लोग चांद पे भी गए हैं, लोक चंद्रावर और स्थित ऐसे ऐसे उन लोगों ने अणु के द्वारा ऐसे बॉम्ब और ऐसे परमाणु बनाए हैं जिसके द्वारा एक पूरा जगत पृथ्वी को नाश कर सकते हैं। ऐसी रीति से उन लोगों ने ज्ञान पाया है। आणि असे रीतीने ज्ञान प्राप्त केले की एका अणुच्या द्वारे लोक पूर्ण जागा नाश करू शकतात। यीशु मसीह ने पहले ही कहा था, मेरे आने से पहले तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें चिन्ह बताता हूँ। आणि येशू ख्रिस्त यायच्या अगोदर येशू पहिलेच म्हणाला की मी तुम्हाला एक चिन्ह सांगतो। यीशु आके गया है, येशू येऊन गेलाय, उसका जन्म हुआ, त्याचा जन्म झाला, वो 30 साल का बड़ा हुआ, आणि 30 वर्षापर्यंत तो मोठा झाला, उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया, मग त्याने बपतिस्मा घेतला, और 3 साल तक उसने सेवा किया। आणि 30 वर्षापर्यंत त्याची सेवा केली, उसने मुर्दों को जिलाया, आणि मेलेल्या जोड़ियों को शुद्ध किया, कोणाला शुद्ध केलं, अंधों को आंखें दी, अंधांना डोळे दिले, कुबड़ी स्त्री को चंगाई दिया। कोवड्या स्त्रीला आरोग्य ऐसे दिले, नाना प्रकार के चिन्ह चमत्कार यीशु ने किए। असे विविध प्रकारचे चमत्कार देवाने और केले। उसके पश्चात आणि त्याच्यानंतर यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया, येशू ख्रिस्त वधस्तंभावरती आपल्यासाठी मारला गेला, और उसे गाड़ा गया, त्याला गाडण्यात आलं, तीसरे दिन जी उठ गया, तिसऱ्या दिवशी तो वो जिवंत जिंदा झाला, हुआ, तो जिवंत और झाला स्वर्ग गया। आणि तो स्वर्गात गेला। यीशु कहा, मैं वापस आऊंगा। आणि येशू म्हणाले की मी पुन्हा येईन, वो आने का चिन्ह है, ते येण्याचं चिन्ह आहे। वापस आएगा तो क्या डरने की बात है क्या? आणि पुन्हा येते तर काही घाबरायची गोष्ट आहे का? तो फिर आएगा तो आने दो ना, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं आने तो आने दो ना, आणि खूप लोक म्हणतात यायचं ते येऊन दे, लेकिन वो क्यों आ रहा है? पण तो काय येतोय, हमें लेके जाने के लिए। आपल्याला घेऊन इस जायचं पृथ्वी को जो आज हम लोग देखते हैं, इन सब पृथ्वी को नाश करने के लिए, आणि या पूर्ण पृथ्वीला नाश करण्यासाठी। जिन्होंने यीशु मसीह के किए गए इस बलिदान के कार्यों पर विश्वास नहीं किया, आणि ज्यांनी येशू ख्रिस्ताने केलेल्या बलिदानावरती विश्वास नाही केला, उन सबको दंड देने के लिए। त्या सगळ्यांना दंड देण्यासाठी। अभी आप बोलोगे प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया तो हमें दंड क्यों? आणि तुम्ही म्हणाल की देवाने आपल्यावर एवढी प्रीती केली तो दंड का? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी बताया था कि तुम दंड न पाओ, इसलिए मैंने इतने साल तक तुम्हारे लिए इतना साल दिया। यीशु मसीह जिलाया कभी, जिंदा हो गया 2020 साल हुआ।
आणि येशू ख्रिस्त जीवन पाहून 2020 वर्ष झाले. इतना साल दिया प्रभु ने मनुष्य जाति को परिवर्तन होने के लिए, यीशु के पास आने के लिए। आणि एवढी वर्ष देवाने दिली मनुष्य जाती बदलण्यासाठी आणि येशू ख्रिस्ताकडे येण्यासाठी. और हम जितनी साल जी रहे हैं, हम लोग को भी कितना साल प्रभु 50 साल, 60 साल, 80 साल देता है। इस 80 साल में प्रभु हर क्रिश्चियंस को, एक एक विश्वासी को हमारे पास भेजता है। अभी हम तो यीशु के, लेकिन किसी न किसी को अविश्वासी व्यक्ति के पास जाकर बोलता है यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ। ये कौन बोलता है? यीशु बोलता है, परमेश्वर कहता है। अगर नहीं किया, यीशु के पास नहीं आया तो तू दर्द पाएगा। आणि जेवढा देवाने आपल्याला आयुष्य दिले त्या पूर्ण आयुष्यामध्ये देव आपल्याला प्रत्येक ख्रिस्ती लोकांना आपल्याकडे पाठवत राहतो की आपल्याकडे येशूकडे जा, यासाठी तो आपल्याला समजवण्यासाठी पाठवत राहतो. मग ती लोक कोण असतात? ती लोक तो येशू असतो तो आपल्याला समजवतो. अगर माँ बाप को कोई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, आणि आई वडिलांना जेव्हा मुलं सोडून जातात तो माँ बाप मारते नहीं उन्हें, तेव्हा आई वडील मारत नाही तो मुलांना. टीचर मारती नहीं बच्चों को, स्टूडेंट को, जब वो बच्चे होमवर्क नहीं करते। आणि जेव्हा मुलं अभ्यास करत नाही तेव्हा शिक्षक त्यांना मारत नाही ना, आते हैं ना, मारतात ना. सही है। जब जन्म देने वाले 9 महीना पेट में रखने वाली माँ जब बच्चा गलती करने पर मारती है, आणि जी पाचवी 9 महिने आपल्या मुलाला गर्भामध्ये ठेवते ती त्या मुलाला मारते. तो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने हमें बनाया, वो हमें क्यों नहीं दंड दे सकता? उसे भी वो अथॉरिटी है, उसके पास वो पावर है, उसके पास वो सामर्थ्य है शिक्षा देने का। आणि मग आपलं स्वर्गीय पिता आपल्याला का नाही करू शकत? त्याच्याकडे तो अधिकार आहे. परमेश्वर कहता है मैंने तुझे पृथ्वी पर 60 साल इस पृथ्वी पर जिंदा रखा। आणि देव म्हणतो तुला 60 वर्ष या पृथ्वीवरती जिवंत इस ठेवलं. 60 साल में मैंने कितने क्रिश्चियंस को तेरे पास भेजा कि यीशु मसीह के पास आ, विश्वास कर, नहीं तो तू मरेगा तो नरक जाएगा। आणि त्या काळामध्ये किती ख्रिस्ती लोकांना तुझ्याकडे पाठवलं की तू येशू ख्रिस्ताकडे नाही तर नरकात जाशील. लेकिन और नहीं आया, तो आलाच नाही, इसलिए तू नरक जाएगा। म्हणून तो नरकात आपको जाशील. समझ में आया? समझ में प्रियो, आज हम अंतिम काल में जी रहे हैं क्योंकि आज मनुष्य को बहुत ज्ञान है। आणि आज आपण अंतिम काळामध्ये जगले कारण का आज या युगामध्ये खूप माणसांना खूप ज्ञान उसका आहे. चिन्ह है आणि त्याचं चिन्ह आहे. जो डैनियल के सामने बताया, डैनियल के टाइम पे बताया था। ते डॅनियलच्या काळामध्ये और सांगितलं. आज हमारे प्रभु यीशु ने पहले हमें जाने से पहले बताया था कि मैं आऊँगा। उसका चिन्ह क्या है? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ाई करेगा। आणि येशू ख्रिस्त जायच्या अगोदर तो म्हणून गेला की येण्याचं चिन्ह आहे की एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राच्या विरोधामध्ये उठेल. और इसीलिए अगर आप लोग न्यूज़ देखे होंगे तो आपको मालूम होगा पूरे देश में बॉर्डर के ऊपर युद्ध है। आणि न्यूजमध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल तर प्रत्येक बॉर्डरवरती युद्ध आहे. छोटे छोटे से जमीन के लिए, जो जमीन उनकी नहीं है, वो जमीन किसकी है? परमेश्वर की। जी जमीन त्यांची नाही आहे ती जमीन देवाची आहे. वो छोटे से जमीन के टुकड़े जो हम हर एक मनुष्य उसको छोड़ के जाता है। आणि प्रत्येक मनुष्य ती जमीन सोडून जातो. माझी जमीन म्हणून त्या जमिनीसाठी भांडतात। और मेरा जमीन बोलकर वो जमीन के लिए युद्ध करते हैं. मिळून जातात का? पर वो एकच आहे क्या? नहीं। देव अपनी स्पष्टपणे सांगतो पण माणसाला। और परमेश्वर स्पष्ट रीति से मनुष्य को बताता भी है. ना पैसे आपले आहेत, ना तो पैसा हमारा है, ना जगातली काही वस्तू आपली और नाही, इस संसार की कोई भी वस्तु हमारी काहीच आपलं नाहीये। कुछ भी हमारा नहीं. आपल्याकडे फक्त आपलं म्हणायला कोण आहे माहितीये? और हमारा सिर्फ हमारा होने के लिए हमारे पास क्या है मालूम है? तो आहे देव। वो है परमेश्वर. बाकी या जगात कोण कुणाचं नाही। मी तुम्हाला सांगते, जरी तुम्ही जन्म दिला, त्या मुलांना मोठं केलं, म्हणाला की माझी मुलं आहेत, तरी पण ती मुलं पाखरं आहेत, ती उडून जाते। और आपने अगर बच्चों को जन्म दिया और आप ये कहते हैं कि ये बच्चे मेरे, पर वो पंछी वो उड़ जाएंगे. ती उडून जाते। तुम्ही किती त्याला घरट्यात ठेवा, आप कितना भी उनको घोंसले में रखो, त्यांना पंख आले ते उडून जाणार। उनको अगर पंख आए तो वो उड़ जाएंगे. कारण त्यांना नॅचरली पंख येणारच, क्योंकि उनको पंख आएंगे, ते उडून जाणारच। वो उड़कर चले तो जाएंगे. विचार करतेला कोण कुणाचं नसतं। कोई किसी का नहीं. घर एवढं मोठं बांधतो, इतना बड़ा घर बनाया, घरालाही सोडून जातो। तो घर को क्यों छोड़कर जाते? गाडी, बंगला, पैसे जेवढे जमा करतात माणसं, प्रॉपर्टी सगळं सोडून जातात। और गाड़ी बंगला जितना प्रॉपर्टी जमा करते वो सब छोड़कर चले या जाते. जगात आपलं म्हणायला काहीच नाही, इस संसार में हमारा बोलने के लिए कुछ नहीं है. सगळं सोडून जातात। हम सब छोड़कर जाते. आई वडील बोलले तरी आई वडील शेवटी पहिला वडील जातो किंवा आई जाते, देवाच्या घरी जाते, सोडून गेली नाही। और माता पिता अगर बोलेंगे तो वो भी छोड़ के चले सगळे जाते. जण सोडून जाणार आहे। सब लोग छोड़कर चले जाते. सोडून न जाणारा कोण आहे? तो आहे देव। और कौन छोड़ के नहीं जाता है वो सिर्फ परमेश्वर. म्हणून देवाला पकडून राहणं ह्या आयुष्यामध्ये फार गरजेचं असते। इसलिए परमेश्वर को पकड़ कर रखना ही बहुत जरूरी है. म्हणून येशूने म्हटलेलं आहे की लक्षात ठेवा, मी यायच्या अगोदर हे तुम्हाला चिन्ह दिसतील। और मैं आने से पहले तुमको ये चिन्ह दिखाएंगे. राज्य राज्यामध्ये भांडणं असतील। राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठेंगे. म्हणून माणसाला आता एवढं ज्ञान मिळालेलं आहे की ते आता म्हणतात देव म्हणजे मूर्ख आहे, देवपणा हा मूर्खपणा आहे। और मनुष्य को भी इतना ज्ञान मिल चुका है कि वो लोग बोलते हैं जो भगवान है वो सब झूठ है. भगवान नाही, परमेश्वर आहे। देव परमेश्वर झूठ है. देवाला कधी भगवान नाव देऊ नका।
और परमेश्वर को कभी भगवान ना मत लेना, ये लक्ष्य है। हिंदी में भी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन हम भगवान नहीं बोलना है। हमारा परमेश्वर भगवान नहीं है और भगवान परमेश्वर नहीं होगा, ये हमेशा याद रखो। बहुत सारे भगवान है, खूप सारे देव हैं, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं है। पर ते स्वर्गात आहे, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर है। स्वर्गामध्ये फक्त देव आहे। मालूम हुआ? बाइबल हमें स्पष्ट बताती है बहुत सारे ईश्वर हैं जो आकाश में हैं, आणि खूप सारे देवी देवता आहेत जे आकाशामध्ये आहेत, लेकिन हमारा एक ही परमेश्वर है। पण आपला एकच देव आहे। बहुत सारे प्रभु हैं, आणि खूप सारे प्रभू आहेत, लेकिन हमारे लिए एक ही प्रभु है। पण आपल्यासाठी एकच प्रभू आहे। अनुमान तो इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार बहुत सारे ज्ञान बढ़ जाने के कारण आणि खूप सारं ज्ञान वाढल्यामुळे प्रियो, प्रभु का वचन हमें स्पष्ट कहता है, अब हमें प्रभु चेतावनी देता है कि हम अंतिम काल में जी रहे हैं। आणि देव आपल्याला चेतावणी देते की आपण अंतिम काळामध्ये जगत आहोत। इसलिए बाइबल हमें बताती है आणि बायबल आपल्याला सांगते 10वें वचन में 10व्या वचनात कि जो लोग, बहुत से लोग क्या करेंगे, अपने आप को निर्मल करेंगे, उज्जवल करेंगे, स्वच्छ करेंगे। आणि खूप लोक स्वतःला शुद्ध करतील, पवित्र करतील। अभी यीशु का काल आ गया, आता येशूचा काळ अब आहे, यीशु जल्दी आने वाला है, आता येशू लवकरच येणार हमें आहे, जल्दी जाना है। आता लवकर आपल्याला सब जायचं। लोग मन फिराएंगे, म्हणून खूप लोक मन फिरवते, पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप करते, और जो मसीह लोग हैं वो लोग भी पश्चातापी जीवन जिए। आणि ख्रिस्ती लोक पण पश्चातापी जीवन जगतात। लेकिन दुष्ट लोग पण दुष्ट लोक वो कैसे हैं? ते कसे, वो बोलेंगे अरे काय तो येणार तर अजून काही किती वर्षापासून ऐकतो, और कब से भी सुन रहा हूँ कि वो आने वाला है ना, अरे आपल्या मर्जीने करो, और आप हमारे पैसे से चलेंगे। दुष्ट दुष्टता का काम करेंगे। आणि दुष्टतेचं काम करते। यही वचन नए करार में भी कहता है, आणि हेच वचन नवीन नियमामध्ये सबसे लास्ट अध्याय में, सगळ्यात शेवटच्या अध्यायात बाइबल का सबसे लास्ट अध्याय में लिखा है, धर्मी धर्मीपन करता रहे, मलिन मलिन होता रहे। आणि बायबलच्या सगळ्यात शेवटच्या अध्यायामध्ये जो शुद्ध आहे ते शुद्ध होत राहते, आणि जे वाईट आहे ते वाईट काम करत राहते। क्यों? क्यों मलिन मलिन होता रहेगा? का जो अशुद्ध आहे अशुद्ध होत राहील। उसने अपने आप को बुराई चुन ली है, आणि कारण तर मी सगळ्यासाठी वाईटपणा निवडून दिली लेकिन आहे, धर्मीपन करता रहेगा, पण नीतिमान तो करत क्योंकि राहते। उसकी इच्छा है कि उसे कैसे भी परमेश्वर के पास पहुंचना है। का कारण कसंही त्याला देवाकडे पोहोचायचं आहे। इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ हमारा परमेश्वर हमें स्पष्ट रीति से बताता है, ज्ञान बहुत बढ़ने के कारण अब उठाए जाने का दिन भी निकट है। आणि ज्ञान खूप वाढल्यामुळे आता उचलली जायची वेळ जवळ आहे। जो वचन, प्रभु का वचन, हमने जो चौथा वचन पढ़ा, ज्ञान बहुत बढ़ गया है। आणि ज्ञान खूप वाढल्याचे आता वचनापासून अब ज्ञान ज़्यादा बढ़ गया है, आता ज्ञान जास्त वाढलंय। तो जो वचन हम यहाँ पढ़ते हैं 7वें वचन से, आणि 7व्या वचनापासून जे आपण वचन वाचतो, 3.5 काल की दशा, आणि 3.5 वर्षाचा काळ, ये है जब परमेश्वर के सामने नित्य जो मुंगफली भेंटबलि चढ़ाई जाती है, आणि ते देवासमोर कुंभारपण जे चढवण्यात येतं वो बंद किया जाए ते बंद करण्यात येईल, और घृणित वस्तु उस मंदिर में बैठी हुई दिखाई देगी। और यीशु ने भी ऐसा ही कहा, जब तुम उस घृणित वस्तु को मंदिर में बैठे हुए देखो तो तुम क्या करो, भाग जाओ। आणि येशू ख्रिस्त पण आपल्याला असंच म्हणाला की जेव्हा तुम्ही त्या घृणित वस्तूला त्या मंदिरामध्ये बसलेल्या बघाल तेव्हा तुम्ही पळून जा। लेकिन घृणित वस्तु उस मंदिर में बैठी हुई देखने पर से पहले, रैप्चर पहले, आणि घृणित वस्तू बसायच्या अगोदर, ते बघायच्या अगोदर रॅप्चर पहिले आहे। जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, जेव्हा पवित्र आत्मा उचलला जाईल, इसके बाद ये मंदिर बनाना चालू हो जाएगा, त्याच्यानंतर हे मंदिर बनवणं चालू होईल, जिस मंदिर में घृणित वस्तु बैठने वाली है। ज्या मंदिरामध्ये घृणित वस्तू बसणार आहे। यीशु ने घृणित वस्तु और दानियेल की घृणित वस्तु कहता है, वो घृणित वस्तु यानी मूर्ति। आणि दानियेल आणि येशू ख्रिस्त घृणित वस्तू म्हणतात, ती घृणित वस्तू म्हणजे मूर्ती। परमेश्वर मूर्तियों को घृणित होता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता मूर्तियाँ। आणि देवाला ही मूर्ती आवडत नाही। अब देखा गया तो अभी देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ मंदिर में हैं, आणि मंदिरामध्ये खूप साऱ्या मूर्त्या आहेत, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उस मंदिर के बारे में नहीं कहता। पण येशू ख्रिस्त त्या मंदिराबद्दल नाही तो बोलत। कौन से मंदिर के बारे में कहता है? मग कोणत्या मंदिराबद्दल बोलतात? परमेश्वर इस्राएल देश के मंदिर के बारे में कहता है। ते इस्रायल देशाच्या मंदिराबद्दल बोलत आहे। इस्राएल में अभी तक परमेश्वर का मंदिर जो टूट गया है, नाश किया है, वो अभी तक बना नहीं है। आणि इस्रायलमध्ये जे मंदिर नाश झाले ते अजून बनवलं नाही गेले। जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, जेव्हा पवित्र आत्मा उचलला कभी जाईल, उठा लिया जाएगा, तेव्हा उचलला जाईल, ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। ज्ञान खूप अभी वाढलं। ज्ञान कितना बढ़ गया है, आणि आता ज्ञान केवढं वाढलंय, मनुष्य आकाश तक चढ़ गया, माणूस आकाशापर्यंत पोहोचला सैटेलाइट आकाश में चढ़ा डाला, आणि सॅटेलाइट चालवली, परमाणु बहुत सारे बनाए आणि परमाणु खूप सारे बनवले, बनाए, इंसान को मार रहा है ना, आणि माणूस माणसाला मारतोय ना, ऐसे रीति से उन्होंने हथियार बनाए, बॉम्ब बनाए, अशा रीतीने हत्यार बॉम्ब बनवले। और भी इससे भी
ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। आणि यांच्यापेक्षा अजून ज्ञान वाढेल. कंप्यूटर है, नेट हो गया है, अभी नेट से सब कुछ हो रहा है। आणि नेटच्या द्वारे सगळं काही आता होतंय. नेट से गंदा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। आणि नेटच्या द्वारे घाण होते, वाईट होते आणि चांगलं सुद्धा होतंय. यानी इतना ज्ञान बढ़ गया, आणि एवढं ज्ञान वाढलं, इतना, एवढं. इससे भी और थोड़ा और ज्ञान बढ़ेगा। आणि याच्यापेक्षा अजूनही ज्ञान वाढेल. इतना ज्ञान बढ़ जाएगा, एवढं ज्ञान वाढेल. उसी समय पर rapture, यानी जिस पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं, वो पवित्र आत्मा क्या हो जाएगा, उठा लिया जाएगा। आणि त्याच वेळेला जे आपण पवित्र आत्म्याने भरलेले आहे तो पवित्र आत्मा उचलला जाईल. तुरही फूकी जाएगी, तुरई तो फुकली जाईल. पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग भी वो तुरही सुनेंगे आणि पवित्र आत्म्याने भरलेली लोक ते तुरईचा आवाज ऐकतील और वो भी उठा लिए जाएंगे। आणि तेही उचलले जातील. जैसे पवित्र आत्मा उठा लिया गया, जसं देवाचा आत्मा उचलला जाईल. एंटीक्राइस्ट जो शैतान जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे भगवान ईश्वर जिसे हम कहते हैं, वो आकाश में जो है वो क्या हो जाएगा, उनका अधिपति, वो शैतान जिसे कहते हैं, वो ऊपर आ जाएगा। आणि ज्या आकाशामध्ये खूप सारे देवी देवता आहेत त्यांचा जो अधिपती एक दुसरा शैतान तो वरती आहे. तो एक पॉलिटिशियंस लीडर के इसमें आएगा, आणि तो पॉलिटिशियन अधिकाराच्या द्वारे येईल. वो आएगा तो इसके द्वारा जो एक अथॉरिटी, कोई किंग का स्थान, जो राजा का एक नेता बनकर देश पर चलाने वाला, ऐसा वो स्थान पर वो आएगा। आणि एक नेता म्हणून देशाला चालवणार अशा स्थानावरती तो येईल. और वो समय पर वो क्या करेगा, आणि त्यावेळेस तो काय करेल, शांति शांति, कोई बात नहीं, आपस में झगड़ा मत करो, लड़ो मत, सब राष्ट्र को बोलेगा नहीं करो नहीं करो नहीं करो, आणि शांती ठेवली. सगळ्यांना सांगेल की आपापसामध्ये लढू नका. समझौता करवाएगा। आणि समझौता करू और नये. उस समय वो इसराइल को बोलेगा आणि त्यावेळेस तो इस्रायलाला बोलेल मंदिर बांधो। मंदिर बांधायला म्हणून. जहाँ पहले मंदिर किसने बांधा था, पण पहिलं मंदिर कोणी बांधलं होतं, सुलेमान ने। सुलेमानाने. उस स्थान पर वो अभी भी जगह खाली है, आणि ते अजूनही जागा रिकामी आहे. उस जगह पर मंदिर बांधने की घोषणा करेगा। आणि त्या ठिकाणी तो मंदिर बांधण्याची घोषणा अभी करेल. तक वो मंदिर बांधने के लिए परमिशन नहीं है। आणि आतापर्यंत मंदिर बांधण्याची परमिशन नाही आहे. क्यों, पैलेस्तीन देश जो मुसलमान देश है वो इसराइल को अगेंस्ट करता है। आणि मुसलमान देश नाही फक्त त्या इस्रायल लोकांच्या विरोधामध्ये आहे. क्यों ये परमिशन हो, क्योंकि अभी तक मंदिर बांधने का समय आया नहीं। कारण आतापर्यंत मंदिर बांधण्याची वेळ नाही आली. इसराइली परमेश्वर को बिलीव करते हैं, आणि इस्रायल लोक देवावर विश्वास ठेवतात. इसलिए वो यहोवा के लिए मंदिर बनाए। म्हणून ते यहोवासाठी देवासाठी मंदिर बनवतात. वो एक ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो शैतान पॉलिटिशियन के रूप में आकर बोलेगा मंदिर बांधो, आणि शैतान पॉलिटिशियनच्या द्वारे येऊन म्हणाले की मंदिर बांधा. इसराइलियों को लगेगा ये हमारी तरफ से है। आणि इस्रायल लोकांना वाटेल की आमच्याकडनं आहे. लेकिन जैसे 3.5 साल के अंदर ये मंदिर बन जाएगा, आणि जसं 3.5 वर्षाच्या आधी मंदिर बनून होईल. उस 3.5 साल के मंदिर बनने के बाद उस मंदिर में वो मूर्ति रखेगा। आणि ते मंदिर बांधून झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी तो मूर्ती ठेवेल. अभी भी मूर्ति बात करती है, अजूनही मूर्ती बोलते, वो मूर्ति बात करे, पण ती मूर्ती बोलेल. वो चिन्ह चमत्कार करे, ती चिन्ह चमत्कार करेल. उसको अथॉरिटी, उसको पावर दिया जाए। आणि तिला अथॉरिटी आणि पावर देण्याची. इसलिए आप रेवलेशन में उस बात को पढ़ सकते हैं। आणि प्रकटीकरणामध्ये तुम्ही ते वाचू शकता. वो पशु जो रखा जाएगा, घृणित वस्तु जो वहाँ रखी जाएगी, आणि जी गृहित वस्तू तिथे ठेवण्यात येईल. इसराइली लोग शॉक हो जाएंगे। आणि इस्रायल लोक शॉक होतील. ये हम तो सोचे इसने हमको मंदिर बांधने के लिए मदद किया, अलाउ किया, लेकिन ये तो हमारा घातक ही निकला। आणि इस्रायल लोक विचार करते की यांनी आम्हाला मंदिर बांधण्यासाठी परमिशन दिली आणि हात आमचा हातात निघाला. हमको तो मंदिर बांधने के लिए, पर हम तो यहोवा के लिए मंदिर बना रहे। आम्ही तर देवासाठी मंदिर बनवतो. परमेश्वर का नाम है आणि देवाचं नाव आहे यहोवा। यहोवा. मैं जो सो हूँ मी जो आहे तो आहे. मैं हूँ, उसका नाम है यहोवा। का नाम का अर्थ है मैं हूँ। यहोवा नावाचा अर्थ मी आहे, यानी मैं हूँ, त्याचा अर्थ आहे मी आहे. आपको सुना? तो वो लोग उसके लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन वो यहोवा को बैठाने से पहले ही वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मूर्ति को रख देंगे। आणि यहोवाला बसवायच्या अगोदरच ती लोक मूर्तीला बसवते. बड़ा धोखा मिलेगा इसराइल को, आणि इस्रायलला खूप मोठा धोका भेटेल. बहुत धोखा, खूप धोका. मालूम हुआ क्यों इसराइल को इतना बड़ा धोखा? काय इस्रायलला एवढा मोठा धोका? इसराइल एक देश है, मालूम है ना? इस्रायल एक देश आहे, माहिती आहे ना? इसलिए बड़ा धोखा मिलेगा क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया और क्रूस पर बैठाया। आणि यासाठी त्यांना एवढा मोठा धोका भेटेल कारण का त्यांनी येशू ख्रिस्ताला पकडवून दिला, त्याला क्रूसावर चढवलं. उन्होंने यीशु के परमेश्वर के इस पुत्र पर, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया।
त्यांनी येशू ख्रिस्तावर त्याच्या पुत्रावर विश्वास नाही केला. तो जो यीशु पर विश्वास करता है उसको धोखा नहीं मिलता, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता उसको हमेशा धोखे मिलेंगे। आणि जो येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवतो त्याला धोका कधीच भेटत नाही, पण जो येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवत नाही त्याला धोका भेटतो. इसलिए यहाँ लिखा है 3.5 साल तक क्या रहेगा, जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूरी होगी। यानी वो 3.5 साल के बाद जब घृणित वस्तु रखेगा उसके बाद जो विपत्तियाँ, कष्ट, क्लेश, महाभयानक क्लेश का काल चालू हो जाएगा। लोग सहते शक्ति टूट जाएगी, हार जाएगी। उसी इतना यातना वो काल है वह, इसलिए कभी भी इस पृथ्वी पर रहने का प्रयत्न मत करो, उठाए जाने का कोशिश करो। आणि 3.5 वर्षाच्या नंतर जो क्षणाची यातना आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही कधी तिथं राहायचा विचार करू नका, कधी पण उचलले जायचे विचार करा. इसीलिए बोला है जो धर्मीपन है पश्चाताप करता रहेगा, अपने आप को धोएगा बार बार। क्यों? बाबा वरती जायचे, आपल्याला इथं राहायचं नाही। आणि जो नीतिमानाने स्वतःला धुवेल का, कारण त्याला माहिती आहे की मला वरती जायचं इथे नाही. यहाँ पर भी और नए नियम में भी दोनों समय पर लिखा है वो अपने आप को निर्मल करेंगे, उजला करेंगे। नए नियम में लिखा है वो अपने आप को धर्मी बनाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, प्रभु यदि वो क्षमा कर। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर आज अभी कोई आत्मा उठा लिया गया तो आणि ती लोक काय करते, स्वतःला शुद्ध करते, स्वतःला पवित्र करते, स्वतःला नीतिमान करते. का? कारण आपला जर दिवस आत्मा उचलला गेला तो अगर हम उठाए नहीं गए उसके साथ तो आणि आम्ही जर त्याच्यावर उचललं नाही गेलो तर अपने पापों की क्षमा मांग ले। म्हणून पापाची क्षमा मागूया. बहुत ज़रूरी है इसलिए यहाँ पर भी हो, क्योंकि उस काल में जो रहेगा ना वो बहुत दुख उठाएगा, बहुत दर्द उठाएगा। आणि त्या काळामध्ये जो व्यक्ती आहे त्याला खूप दुःखाने खूप यातना सहन करायला लागते. एंटी क्राइस्ट तो तकलीफ देगा ही, आणि ख्रिस्त विरोधी तो त्रास देईलच. वो तो 3.5 साल, तो 3.5 वर्ष. लेकिन 3.5 साल के बाद जो परमेश्वर से विपत्तियाँ चालू हो जाएगी आणि 3.5 वर्षाच्या नंतरच्या देवाकडनं विपत्त्या चालू होतील. एक एक टिड्डियाँ निकलेगी, आणि एक एक किडी निघतील. मृत्यू नहीं रहेगा, मृत्यू नाही, पानी नहीं रहेगा, पाणी नसणार, उनका खून पीना पड़ेगा। स्वतःचं रक्त प्यावं लागेल. ऐसा भयानक क्लेश का काल है, इसलिए यीशु ने कहा कि ऐसी विपत्ति जगत के आरंभ तक नहीं आई, लेकिन चुने हुए लोगों के कारण वो विपत्तियाँ कम की गई है। आणि अशी विपत्ती जगाच्या आरंभापर्यंत आलेली आहे, पण जी निवडली आहे त्याच्यामुळे ती विपत्ती कमी करण्यात आली. अगर विपत्तियाँ कम की गई है तो फिर वो विपत्ति कितनी भयानक है सोचो। आणि विपत्ती कमी करण्यात आली म्हणजे विपत्ती किती आहे तुम्ही विचार करा. मनुष्य सिर्फ अभी कोरोना वायरस एक छोटा सा ही झलक देखा है। आणि कोरोना व्हायरसचा लहानसा आपण एक जरी बघितली. इतना सालों पहले परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताया था कि सबका दरवाजा बंद कर दूंगा, सबको लॉकडाउन कर दूंगा, सबको भीतर के अंदर घर के भीतर कर दूंगा, और ऐसा ही हुआ। आणि खूप वर्षाच्या अगोदर तेव्हा येशू ख्रिस्ताने यशायाच्या द्वारे सांगण्यात आलं होतं की मी दरवाजे सगळे बंद करेन. कभी हमने जिंदगी में कभी देखा है ऐसा? कधी जीवनात असं ये बघितलं. सारे जगत में सब लोग लॉकडाउन में है, पूर्ण जगामध्ये सगळे लॉकडाऊनमध्ये आहेत. लेकिन परमेश्वर ने कितने सालों पहले बोला था वैसे ही किया। पण देवाने किती वर्ष अगोदर सांगितलं होतं तसंच केलं. मृत्यु खिड़की से आई, दरवाजे से आई, आणि मृत्यू खिडकीमधनं दरवाजामधनं आली. और लोगों को मार के गई। उसमें जवान, बूढ़े, बच्चे सब लोग मरे ना, बहुत लोग मरे ना। आणि त्याच्यामध्ये तरुण, वयस्कर, लहान मुलं सगळी खूप लोक होते. मृत्यु ने दया किया, मृत्यूने दया केली बच्चे बोलकर, मुले म्हणून. सोचो, विचार करो, बेचारे वो लोग तो उनका तो मुझे तो ज़्यादा दर्द इस बात का हुआ कि अरे उनको अपने लोग देखने को भी नहीं मिले, और उनकी जो लास्ट विधि होती है उसमें उनके लोग भी नहीं थे। आणि त्यांची जी अंतिम विधी होती त्याच्यामध्ये पण लोक होते, त्यांना भेटायला पण आपल्या लोकांना भेटला नाही. इतना बुरा ना, बेचारे जानते हैं। बाइबल में लिखा है ना कि अगर वो मनुष्य कितना भी साल जियो आणि माणूस किती वर्ष जगले और उसकी अंतिम क्रिया नहीं होगी तो अरे क्या फायदा उस जीवन का। मग त्याची जर अंतिम क्रिया झाली नाही तर त्याच्या जीवनाचा काय फायदा. पण सगोपदेशक निकालेंगे, उद्देश काढूया. सगोपदेशक अध्याय 6, उद्देश करणे 6. तीन से बढ़ो, 3 पासून. एखाद्या माणसाने 100 मुलांना जन्म दिला. तो दीर्घायुष्य होऊन म्हातारा होईपर्यंत जगला, पण मरताना त्याने स्वतःच्या अंत्यविधीसाठी पुरेसा पैसा ठेवला नाही तर काय फायदा. त्यापेक्षा तो मृत असा जन्मला असता तर बरे झाले असते असे मी म्हणतो. हाँ क्या लिखा है? अगर उसका अंतिम क्रिया करने को ही नहीं मिला, क्या लिखा है? देखो स्पष्ट रीति से लिखा है, उसको 100 बच्चे हुए
अंतिम क्रिया जो होती है वो नहीं की गई, आणि जी अंतिम क्रिया होती ती नाही करण्यात आली, तो फिर उसका क्या लाभ है? मग त्याचा काय झाला? ये अंतिम क्रिया कितनी इम्पोर्टेंट है। अंतिम क्रिया किती महत्वाची आहे? इस कोरोना ने किसी का अंतिम क्रिया कैसा होने दिया? कोरोनाने कोणाची अंतिम ना क्रिया जान ना पैसा, उन लोगों ने हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय थे उन लोगों ने उनकी अंतिम क्रिया की, आणि ज्यांची ओळख ना पळक त्या लोकांनी त्यांची अंतिम क्रिया केली. पूरी लाइफ। ये तो अभी एक छोटा सा प्रभु ने दिखाया हमको कि विपत्ति कैसी होती है परमेश्वर की ओर से, जब परमेश्वर पृथ्वी को देता है। आणि देवाने आपल्याला एक छोटंसं उदाहरण दाखवलं की जेव्हा देवाकडनं विपत्ती येते तेव्हा ती कशी और ये आहे. सारे जगत में है। आणि बहुत सारी भारी महाक्लेश के समय पर है। आणि अशाच विपत्त्या महासंकटामध्ये त्यावेळेस असते. जैसे अभी के हम समय पर हमको किसी को भी प्रभु की दया से तो महामारी नहीं लगी, आणि आताची देवाच्या दयेमुळे आपल्याला कोणालाही महामारी नाही लागली. हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने किसी को लगने नहीं दिया। आणि देवाकडे प्रार्थना केली आणि देवाने कोणाला होऊ नाही दिले. तो वैसे ही जब उस काल में जो टिड्डियाँ देखी आणि त्या काळामध्ये जेव्हा टिड्याने जो रेवलेशन में लिखा है आणि जे प्रकटीकरणामध्ये दिले कि वो एक ऐसी विपत्ति है जो अंतिम काल में परमेश्वर भेजेगा। निकालो रेवलेशन प्रकटीकरण. वो टिड्डियाँ कैसी है? अभी टिड्डी तो सबको मालूम है कैसी होती है। आणि थोडं कसं असतं तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. कितनी बड़ी रहती है, किती मोठी असते. क्यों भी ऐसे टिड्डी तो प्रकाशित वाक्य अध्ययन हो, प्रकटीकरण अध्ययन हो. रेवलेशन चैप्टर 9 प्रकटीकरण अध्ययन हो और उसका 1 से त्याचं 1 मग 5व्या देवदूताने आपल्या कर्णा वाजवल्या, तेव्हा जो एक तारा आकाशातून पृथ्वीवर पडला होता आणि ज्याला अथांग कूपांची विधी देण्यात आली होती त्याला मी पाहिले. त्याने तो अथांग कूप उघडला. हाँ, अभी हम देख रहे हैं यहाँ अथाह कुंडल, जिसमें ये अथाह कुंडल शैतान और शैतान के लोगों को, शैतान के दुष्ट आत्माओं को डाला जाता है। और यही वो अथाह कुंडल है जिसमें दुष्ट आत्माएं जाने के लिए डरती है। आणि अथांग कुंडामध्ये जाण्यासाठी दुष्ट जायला घाबरतात. वो यीशु को विनती करती है, हमको अथाह कुंड में नहीं डालना। त्या येशूला विनंती करतात की आम्हाला अथांग कूपामध्ये टाकू नको. वो जो सुअरों का झुंड दिख रहा है उसमें डाल दो। आणि ते डुकरांचं जो झुंड दिसतं त्याच्यामध्ये आम्हाला डालाया एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी 5,000 के लगभग दुष्ट आत्माएं थी। एका व्यक्तीमध्ये 5,000 लोक दुष्ट आत्मे और होते. यीशु उसे छुड़ाने के लिए झील पार कर आया। आणि येशू त्याला सोडवण्यासाठी नदी पार करून आला. उसके अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं थी कि उसको कोई बांध ही नहीं सकता था। आणि त्याच्यामध्ये एवढी दुष्ट आत्मा होती की त्याला कोणी बांधू और शकत वो नव्हता. नंगा रहता था, आणि तो नग्न पूरा राहायचा. नंगा, आणि पूर्ण नग्न. कब्रों में रहता था। आणि तो कबरेमध्ये राहायचा. जैसे यीशु को देखा वो यीशु के चरणों के पास आया। आणि जसं त्याने येशूला बघितलं तो लगेच येशूच्या चरणावर आला. कितने लोग थे? 5,000 दुष्ट आत्माएं थी। आणि 5,000 दुष्ट आत्मे होते. यीशु को देखते ही यीशु के चरणों पे गिरा। आणि येशूला फक्त येशूच्या चरणावरती पडला. अब उस आदमी को तो होश नहीं, लेकिन वो 5,000 सारी दुष्ट आत्माएं उसके यीशु के चरणों में गिर गई। आणि ते माणसाला तर होश नव्हती, म्हणजे ते 5,000 दुष्ट आत्मे होते ते सगळे येशूच्या चरणावर कहा आले. हमको अथाह गड्ढे में नहीं डालना, त्यांनी विनंती केलेल्या दुष्ट आत्म्यांनी की आम्हाला अथांग कुंडामध्ये अथाह टाकू कुंड नको. में नहीं डालना, अथांग कुंडामध्ये टाकू नको. हमें वो सुअरों का झुंड चल रहा है उधर भेज दो। आणि डुकरांचं कळप तिथे चालत आहे त्याच्यामध्ये टाक. यीशु बोला जाओ। आणि येशू म्हणाला जा. वही अथाह कुंड यहाँ खोला गया है। आणि ते सदा कुंड इथे उघडण्यात और आलंय. उस कुंड से देखो धुआं निकला, भट्टी सा धुआं निकला। आणि त्याच्यामधून आग निघाली. त्याने तो अथांग कुंड उघडला तेव्हा त्यातून एखाद्या मोठ्या भट्टीतून उसळावा तसा धुराचा लोट उसळून वर चढला आणि त्या धुराने सूर्य व अंतराळ अंधकारमय झाले. हाँ, सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया। मग त्या धुरातून टोळ निघून पृथ्वीवर उतरले. उस धुएं में से क्या हुआ? टिड्डियाँ निकली। त्या टोळांना विंचवाप्रमाणे दंश करण्याची शक्ती देण्यात वो आली. टिड्डियाँ जब धंसती थी तो बिच्छू धंसने में कैसा होता है, वो फीलिंग लोगों को मिलेगी। हम तो नहीं रहेंगे उस काल में, और प्रभु हमको रखना भी नहीं, ये विनती है हमारी। जो लोग उस काल में रहेंगे उनको ये इन पीढ़ियों से जाना पड़ेगा। आणि जी लोक त्या काळामध्ये असतील त्या लोकांना त्रासाने जावं लागेल. और कोरोना वायरस के बाद शायद चांस ये भी हो सकता है। आणि कोरोना व्हायरस नंतर ह्याचा चान्स असू शकतो. मैंने तो ऐसा सुना था कि अभी ये तो टिड्डी है, लेकिन ये तो एंटी क्राइस्ट मतलब काल के समय पर आने वाली है। आणि ती ख्रिस्त युगाच्या नंतर त्या काळामध्ये येणार आहे. जैसे ये कोरोना वायरस का वैक्सीन निकलेगा, आणि जसं कोरोना व्हायरसचं वॅक्सिन घेईल थोड़े काल में तुरंत परमेश्वर और एक विपत्ति भेजेगा। आणि थोड्या काळाच्या नंतर ते देव लगेच एक विपत्ती
पड़ते, वो है जो मधुमक्खी देता है, जी मधमाशी असते वैसी वो जब डसेगी वो काटेगी किसी को, आणि जेव्हा ती चावेल कोणाला तो इधर आग आग लगेगा, आणि ते आगीसारखं वाटेल जलन जलन होएगा, ऐसा लगेगा आग हो रहा है, आग लग रहा है, और उसकी दवा नहीं निकलेगी। आणि त्याचं औषध निघणार नाही. अभी कोरोना वायरस के बहुत सारे पेशेंट चंगे हो गए। मैं तो प्रभु को बहुत धन्यवाद है जो हम लोग बार बार प्रार्थना करते थे, सभी लोग करते थे ना कि प्रभु कोरोना वायरस जिनको जिनको वो सब चंगे होने दे। कितने लोग चंगे हो गए आणि किती लोक प्रार्थना करायची की जे लोक कोरोना व्हायरसचे पीडित आहेत त्यांना आरोग्य भेटावं आणि किती लोक बरी पण झाले क्योंकि उनको मलेरिया टाइफाइड की दवा दी जाती है। आणि त्यांना मलेरिया आणि टायफॉइडचं औषध देण्यात येत होतं. लेकिन ये जो भी अभी जो मधुमक्खी आने वाली है वो जो उसका दवा नहीं है, आणि जी आता मधमाशी येणार आहे तिचं औषध नाही. वो जो जिसको जिसको डसेगी जिने ज्याला चालेल उनको आग आग लगने पे कैसा केरोसिन डाला और आग लगाया तो हमारा उंगली आग में जाएगा तो कैसा लगता है, आणि आपलं पोट जेव्हा आगीमध्ये असतं तेव्हा ठस 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 होता है ना, आणि ठसत होतं. वैसे ही उस आदमी को अंदर जलता है। आणि तसंच त्या माणसाला आतमध्ये जळण है तो आहे. इतनी सी, आहे तर एवढीशी लेकिन वो काटेगी पण चावेल तो अभी वो छोड़ी जाएगी, सोडण्याची तब लोग इस कोरोना वायरस को भी भूल जाएंगे। आणि तेव्हा लोक कोरोना व्हायरसला अभी विसरले. हम लोग के हर रोज के समय में कोरोना वायरस देखो ना, कोरोना वायरस ने ऊपर मास्क भी लगा दिया। आणि कोरोना व्हायरसने मास्क सुद्धा लावलं. ये कोरोना वायरस एक बीमारी वो भी याद नहीं रहेगा इस बीमारी के कारण। आणि ह्या आजारपणामुळे कोरोना व्हायरस पण एक आजारपण होतं हे लक्षात पण राहणार नाही. मालूम है, तो सोचो परमेश्वर जब विपत्तियाँ भेजना चालू करता है तो एक ही जगह पे नहीं भेजेगा, हर जगह पर। आणि देव जेव्हा विपत्ती पाठवतो तेव्हा एका ठिकाणी नाही सगळ्या ठिकाणी पाठवतो. गवत वनस्पती किंवा झाडे झुडपे यांना उपद्रव न देता ज्यांच्या कपाळांवर देवाच्या शिकेची खून नव्हती त्यांच्यावरच हल्ला करण्याची टोळ्यांनी ताकीद देण्यात आली होती. परमेश्वर ने उनको कहा जिनके माथे पर यीशु का मोहर नहीं है, अभी हमारे माथे पे यीशु का मोहर आया, हमने बपतिस्मा लिया, आणि आम्ही बपतिस्मा घेतला. जब हम पानी में डूबकर प्रभु ने हमको बपतिस्मा दिया, जेव्हा पाण्यामध्ये बुडून आम्ही बपतिस्मा घेतला उसी घड़ी हमारे माथे पे मोहर लग गई, आणि तेव्हाच आपल्या माथ्यावरती देवाची मोहर लागली. पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया। पवित्र आत्मा आपल्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा यानी हमारे पास हम मोहर किए हुए लोग हैं, आणि आपल्यामध्ये पवित्र आत्मा म्हणजे आपण मोहर केलेली लोक उनको आहोत नहीं कटे काटेंगे। आणि त्यांना ते नाही सांगतो ऐसा पढ़ा ना आपने? असं वागणं ना. तुमच्या बायबलमध्ये पण असंच लिहिलेलं आहे। आपल्या बायबलमध्ये असंही लिखाय ना, त्यांना ही माशी ही किती चावणार नाही, तोड चावणार नाही। और ये वीडियो उनको नहीं काटेगा. लोकांना त्यांनी ठार मारावायचे नव्हते तर ते और टीटी काटेगी तो मरेंगे नहीं लोग। ती टीटी चावल्याच्या नंतर लोक मरणार नाही तर त्यांना 5 महिने विंचवाने दंश केल्यासारखा तीव्र वेदना देऊन छाळावयाचे. 5 महीना जिसको भी वो काटा है 5 महीना वो तड़पता रहेगा। आणि ज्याला कोणाला चावलं ते 5 महिने तडपत राहावं. बिच्छू काटने पे तो दर्द कैसा रहता है, विंचू चावल्यावर कसा त्रास होतो वही दर्द है। तोच त्रास असेल. ये वो समय की टीटी है। आणि त्या काळात ही टोळा आहे. तो सोचो है ना, तो ये अंतिम काल में उस काल में परमेश्वर एक विपत्तियाँ भेजेगा जो यहाँ बताई। ये सारी जो तुरैया टूटी है ना, ये सारी विपत्तियाँ हैं। आणि ह्या ज्या तुरया फुटल्या झाल्या आहेत त्या सगळ्या विपत्ती ये महाक्लेश का काल है। हा महाक्लेशाचा काळ जो आहे. हमने डैनियल में पढ़ा 3.5 साल। तो डॅनियलमध्ये होतं 3.5 वर्ष. इसलिए प्रियो अभी हम अंतिम काल में जी रहे हैं। प्रियांका आपण अंतिम काळामध्ये जगत इससे हम असतो. लोग बहुत ख्याल करना है, म्हणून खूप काळजीपूर्वक करायचं आहे. हमें अपने आप को रोज शुद्ध करना है। स्वतःला रोज शुद्ध जो करायचं वचन हमने पढ़ा निर्मल शुद्ध और स्वच्छ, तो रोज अपने आप को धो। आणि निर्मल स्वच्छ आणि शुद्ध म्हणून रोज स्वतःला धुवा. ऐसे लिखा ना हमारे हिंदी बाइबल में, आणि अजून तिने हिंदी करायचं. हमारा पुस्तक लिखा 10वां वचन डैनियल चैप्टर 12 वर्स 10 में। छळ घोर यातना यांनी अनेक जण शुद्ध होते परंतु दुष्ट आपल्या दुष्टपणातच मग्न नाही. परंतु हमसे हिंदी में कैसे लिखा है, बहुत से लोग अपने आप को निर्मल उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे? आप वचन से प्रभु से माफी मांगकर, प्रभु के भवन में आकर, अपने घरों में भी प्रभु मैंने पाप किया, हम रोज बोलते हैं ना, आणि आपण रोज म्हणतो की देवा तुम्ही पापी मला क्षमा कर. रोज माफी मांगते हैं, रोज क्षमा मागतो बस ये रोज क्रिया करते हैं। आणि रोज ती क्रिया करत राहा. शब्द कभी मत चुकाओ, शब्द दिवस कधी मोडू नका. जितना आपको प्रार्थना अपने घर में आप करते हो प्रार्थना करो, डेली बाइबल पढ़ो। आणि रोज तुम्ही तुमच्या घरामध्ये प्रार्थना करा आणि तिथे बाहेर वाचा. किसी ने आपको दुखाया क्षमा करो, कोणी तुम्हाला दुखवलं क्षमा पकड़ करा. के मत बैठो, पकडून ठेवू नका. शायद किसी की कड़वाहट पकड़ के बैठे और हम नीचे रह गए तो आणि कोणाची कडूपणा आपण पकडून ठेवलं आणि आपण जर खाली राहिलो तर किसी के कारण हम क्यों नीचे रहे? आणि कोणामुळे आपण कशाला खाली राहायचं. ज्ञान लोग ने हमारे साथ बुरा किया, प्रभु देखे। त्याने आपल्यावर वाईट केलं देव त्याला बघून दे. हाँ,
यही सबसे सबसे बेस्ट है, उसी घड़ी आप आशीष दे दो। आणि त्याच वेळेला तुम्ही आशीर्वाद द्या. मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं बोलती हूँ प्रभु तुझे आशीष दे, और मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। मला राग आला तर मी लगेच म्हणते की देव तुला आशीर्वाद करो, लगेच मला आशीष देना चालू कर दो, आशीर्वाद देणं चालू नॉर्मल हो करा. जाते हैं हम लोग, वो सामने वाला दुखी हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, हम भी चेंज हो जाएगा। आणि समोरचा सुद्धा बदलेल आणि आपण सुद्धा बदलू. पकड़ के मत बैठ लो, पकडून बसू नका, ऐसी बात है, क्यों हम रहना नहीं है, कारण आपल्याला खाली नाही राहायचं. उस भयानक जो काल के समय में हमें रहना नहीं है। आणि त्या भयानक काळामध्ये आपल्याला राहायचं. लेकिन पण हम जो मैंने बोला ना, वो अभी जो आने वाली है वो हमारे समय पे ही है, आणि ती जी हम है उस समय भावना पर। आपल्या काळामध्ये आहे, आपण आहे त्यावेळेला. तो मैंने प्रभु को विचारा, मी देवाला विचारलं होतं, आम्ही गेल्यानंतर येणार आहे का ते? हम जाने के बाद आने वाले बोला हैं. नाही नाही, प्रभू बोला नाही, फक्त तुम्हाला घरात बसावं लागेल, पण तुम्हाला ती असणार नाही, और आपको वो नहीं करनी. म्हणून मैंने हमारा प्रभु बहुत दयालु है, आपला देव खूप दयाळू आहे. इसलिए तैयार रहो, तयार वो राहा. आने वाला है, तो येणार आहे. हमें सूर्य के समान चमकना है, आणि आपल्याला सूर्यासारखं चमकायचं धर्मी आहे. बनकर स्वर्ग में रहना है। नीतिमान म्हणून स्वर्गात और राहायचं आहे. इसीलिए यीशु पर विश्वास कर ही चलो, कितना भी दुख आएगा यीशु को मत छोड़ो। आणि किती दुःख आलं तरी येशूवरती विश्वास ठेवून चाला, त्याला सोडू जब नका. आप स्वर्ग में पहुंचोगे जेव्हा तुम्ही स्वर्गामध्ये तो पोहोचाल अच्छा होगा, इधर आ गए यीशु को छोड़ा है, आणि चांगलं झालं आम्ही इथं आलो की येशूला सोडलं नाही. अच्छा हो गया। चांगलं झालं. अगर हम लोग किसी के बारे में ऐसे पकड़ कर पीछे हट जाए बाबे, हम फिर अगर आप जब ऊपर से नीचे देखोगे जेव्हा तुम्ही वरून खाली बघाल तो आपको नरक दिखाई देगा, तुम्हाला नरक दिसेल. आप बोलोगे भगवान, उस नरक से बचो। आणि जेव्हा चांगलं झालं की मला त्या नरकापासून तू वाचव. आपको नरक दिखेगा ही, फिर हम स्वर्ग जाने के बाद नरक देखेंगे, आणि स्वर्गात आपण गेल्यानंतर नरक आपल्याला दिसणार नरक आहे. जाएंगे पण आपण नरकात जाणार नाही. ये हम जरूर देखेंगे, कितने लोग वो परमेश्वर को दिखाएगा कि देखो इस बड़ी बुराई से मैंने तुम्हें बचाया, आणि देव त्यावेळेस आपल्याला दाखवेल की या मोठ्या त्रासेपासून मी तुम्हाला वाचवलंय. इसलिए पियो प्रभु को पकड़े रहो, म्हणून देवाला पकडून ठेवा. लोगों को सिखाते रहो। लोकांना शिकवत राहा. दूसरा वचन हमने जो पढ़ा कि आप लोगों को बताना ही है, आणि तुम्ही लोकांना यीशु सांगायचं के आहे. बारे में बोलना ही है, येशूबद्दल बोलायचं नहीं नाही. सुनते नाही ऐकत उनकी मर्जी। त्यांची हम मर्जी. जब तक जिंदा हैं, हम हमारे सामने आने वाले हर एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताना है। आपण जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत आपल्या समोर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आपण येशूबद्दल सांगायचं आहे. देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल. हे आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणामय त्रिनी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हुए पवित्र पिता धर्मी प्रभु सूर्य की नाई परमेश्वर के राज्य में पिता के राज्य में चलते हैं, तो हम प्रभु ऐसे ही होने के लिए सहायता करना। हमारा कोई विश्वास करे न करे, लेकिन हम हमारा कर्तव्य जरूर करना, हम लोगों को बताना, लोगों को यीशु के पास लाना, हमें प्रभु के बारे में सिखाना, ये हमारा ड्यूटी है। ये काम हम करते रहने के लिए मदद करना। उठाए जाने के समय पे हमें याद रखना, पवित्र रखना, हमने आपको बहुत दुखाया, हमें क्षमा करना, हमें से किसी को भी नीचे नहीं रखना, ये हमारी प्रार्थना है। हम सब प्रभु बपतिस्मा किए हुए लोग, यीशु को पाए हुए लोग ये प्रभु, इसलिए हमारे माथे पर आपकी मोहर है, पवित्र आत्मा हमारी छाप है, इसलिए पवित्र आत्मा हमेशा हमारी सुनी लेना, हमें कभी नहीं भूलना, ये हमारी प्रार्थना। आज के सुबह प्रार्थना में हम स्पेशल प्रेयर करते हैं सियोन चर्च में आने वाला, और जितने मसीह चर्च में जाते हैं एक भी व्यक्ति पृथ्वी पर रहने नहीं देना। महाक्लेश और संकट का वो जो दिन है उस समय हम में से किसी को भी नहीं रखना, ये हमारी प्रार्थना है। हमें शब्द पालन करने के लिए मदद करना, ये मेरा विश्वास है प्रभु। ऐसा जहाँ तक मैं इतनी स्मार्ट और प्रभु बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पवित्र आत्मा जिस दिन आया उसी दिन पवित्र आत्मा जाएगा, तो हमें शब्द बहुत पालन करना जरूरी है। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारा एक भी शब्द चुनने नहीं दे रहा है, ये मेरी खास विनती दे रहा है। सब कुछ आपके हाथ में है, सभी को प्रभु आपके लोग करेगा। सारा आनंद, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आप लोग प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना प्रेज करा।